तो ये है वो बच्चा। बता, इस बच्चे के साथ क्या करवाना चाहती है तू? बाबा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल ही ना इस बच्चे का घर बन जाए और इसके माँ बाप इसका कितना भी इलाज कराते रहे, ये बच्चा ना ठीक ही ना हो। ठीक है, वो तो मैं सब कर दूंगा। तंत्र मंत्र विद्या करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ खर्च भी लगेगा। पर हाँ, वो लड़की कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे पति की कलीग है। वो ऐसे में आना में थोड़ा डर लगता है ना, इसलिए साथ में ले आई थी। आप जो भी खर्चा बताओगे ना, मैं सारा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। बस ये बच्चा ना ठीक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो मैं सब कर दूंगा। ऐसा है, 2-4 फोटो और मिल जाएगी इस बच्चे की। 2-4 क्या, 4-5 फोटो लो। इसकी माँ ना रोज स्टेटस लगाती रहती है। वो स्टेटस देख देख के तो मेरा खून जलता है कि ये बच्चा इतना सुंदर और इतना अच्छा क्यों है। इसका कुछ ऐसा कर दो कि इसकी माँ ना कभी स्टेटस लगाने लायक ही न रहे। कल ही मैं ला के दे दूंगी आपको और फोटो। आऊंगी ना तो निकलवाती हुई आऊंगी, ठीक है? तुम्हारा काम हो जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ ताबीज दूंगा, उनके मकान के पास उन्हें गाड़ देना। फिर देखना इस बच्चे की हालत। ये ना हमेशा के लिए बस अस्पताल में ही पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं तावीज इसके घर के आसपास दबा दूंगी। कल आ जाना बेटा इसी टाइम। और हाँ, पैसे लाना ना भूलना। जी बाबा। चलो। मैम, ऐसा भी क्या जरूरी हो गया जो आपको इन बाबा के पास आना पड़ा? अरे वो नजर का तावीज लेना था। सर में आजकल बहुत दर्द रहता है, नजर ही इतनी लगती है। चलो। हेलो सर। हाँ सरीना, बोलो। सर एक्चुअली मुझे ना आपको एक बात बतानी है। आज सुबह मैम ना मुझे अपने साथ वो पुराना महाकाल मंदिर है ना, उसके पीछे जो खंडर है वहाँ लेके गई थी। वो कह रही थी कि उनको कुछ ताबीज़ चाहिए। वो किसी बाबा से मिलने गई थी वहाँ पे, और मैं ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाई क्योंकि मैं काफ़ी दूर खड़ी थी और मैम ना थोड़ी घबराई हुई भी थी। मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको फ़ोन करके बता दिया। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे, मैं मिलता हूँ। कहाँ हो तुम वैसे? सर मैं तो ऑफिस के नीचे हूँ। ठीक है। आगे तुमने मुझे बताया नहीं। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम महाकाल के मंदिर के पीछे खंडर में बाबा के पास क्या करने गए? वो मैं बाबा के पास, वो नजर बहुत लगती है ना, सर भी आजकल बहुत दर्द रहता है, तो नजर का तावीज लेने गई थी। कह रहे थे कल दे देंगे तो अच्छा लगेगा। पक्का? और कुछ तो नहीं ना? नहीं, और क्या करने जाऊंगी मैं उनके पास। ठीक है। खाना तो खा जाते। नहीं, मैं बाहर खा लूंगा ऑफिस में टीम के साथ। तुम ख्याल रखो अपना। हेलो सरीना, कहाँ हो तुम? सर मैं यही हूँ, ऑफिस के बाहर। मैं ऑफिस के नीचे हूँ, 2 मिनट के लिए नीचे आओ। हाँ जी सर। हाँ सरीना, मेरी ना सताक्षी से बात हुई। उसने कहा कि वो नजर का तावीज लेने गई थी। सर अगर वो ताबीज लेने गई तो इतना घबराई क्यों थी वो वहाँ पे? राइट, यही चीज मेरे माइंड में आई। क्या तुम उस जगह को जानते हो? मुझे दिखा सकते हो? हाँ जी सर, मैं जानती हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ है वो बाबा? सर वो देखिए वहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। चलो। ओए बाबा, क्या करने आई थी मेरी बीवी यहाँ पर? अरे किसकी बेबी? भाई मैं किसी की और नहीं जानता हूँ। मेरे आगे ना बकवास मत कर, सच सच बता दे। मैं तेरे जैसे ढोंगियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी पुलिस को फोन करूंगा और बोलूंगा कि तूने मेरी बीवी को छेड़ा है। जब थाने में ले जाके तुझे 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ सच सच उगलेगा। बता रहा है नहीं? अरे नहीं, मैंने तुम्हारी बीबी को नहीं छेड़ा। ये क्या कह रहे हो? वो मैडम ना मेरे पास ना एक बच्चे पे जादू टोना करवाने के लिए आई थी और कह रही थी कि इस बच्चे को इतना बीमार कर दो ताकि ये अस्पताल में ही मर जाए। और हाँ, ये रही उस बच्चे की तस्वीर। ये तो शेव का बेटा है। ये शर्म आनी चाहिए। वो तेरी क्या औकात है? तू किसी बच्चे की कैसे जान ले सकता है? जीवन देने का और जीवन लेने का हक सिर्फ ऊपर वाले को है, तू जैसे ढोंगी को नहीं। समझ आया? सर आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट कर ही दीजिए। जब तक ये जेल के चक्कर नहीं काटेगा ना, इसको सबक नहीं मिलेगा। कल फिर से किसी बच्चे के साथ ऐसा करेगा और किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। सही कह रहे हो तुम सरीना, ये शर्म आनी चाहिए। इस जैसे लोग ना न जाने कितने मासूम बच्चों के साथ ये सब करते हैं। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई पुलिस मत बताना। ऐसा ना मैं कुछ नहीं करूंगा। माफ करो मुझे। रुक,
ये बाबा तो भाग गया, लेकिन मेरी बीवी इतनी भी गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी अकल पे पर्दे पड़ गए हैं। देखो क्या करने चली थी, पता नहीं क्यों किसी मासूम बच्चे की जान लेने पे उतारू हो गई। चलो इसको तो मैं बताऊंगा घर जाके। ये नजर का तावीज कराने गए थे तुम? क्या है सताक्षी ये सब? नहीं, ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाबा की गर्दन मरोड़ी तो उसने सब कुछ उगल दिया। कैसे तुम एक छोटे बच्चे की जान लेने चले थे? ये तो हमारे पड़ोसी शुएब का लड़का है ना, क्यों जल रहे हो तुम उनके बेटे से? तो मैं क्या करूं? हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और उसकी शादी को 1 साल हुआ और उसका बच्चा हो गया, और आए दिन स्टेटस लगाती रहती है, खुश होती रहती है। मेरा खून जलता है। हमारा तो कोई बच्चा नहीं है। अच्छी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होश में तो हो। अरे अगर हमारा बच्चा नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? और उनके बच्चा है, वो खुशियां मना रहे हैं, तो इनमें उनकी क्या गलती है? जिसके घर में बच्चा होता है वो खुशियां मनाते हैं, इसमें जलने वाली क्या बात है? बस मेरा खून जलता रहता है, रोज स्टेटस लगाती रहती है और सब लोग उसको ही प्यार करते हैं। साक्षी, जब किसी के घर में बच्चा होता है तो सभी उसको प्यार करते हैं। तुम छोटे होंगे तो पूरे खानदान वाले तुमको भी बहुत लाड प्यार से रखते होंगे। ये असूल है, दस्तूर है दुनिया का। और हमारे बच्चा शायद इसीलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारी आदत खराब है, जेलेसी, हसद। इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। दिमाग ठीक करो अपना। और ये फोटो आई कहाँ से तुम्हारे पास? ये फोटो वो स्टेटस लगाती रहती है ना, वहीं से स्क्रीनशॉट लेके निकलवा लिया था। अरे उसने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? शुएब ने तुम्हारा बिगाड़ा? अरे तुम्हें उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। जब उनके बच्चा हुआ उन्होंने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुमने बीमारी का बहाना क्यों भरा। दिमाग ठीक करो अपना। हेलो शुएब, फ्री है तो कुछ काम है, 5 मिनट के लिए घर पे आना। ठीक है। और कैसे हो भैया आप? बढ़िया, बैठ शुएब। अच्छा, भाभी और बच्चा कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ एकदम सब बढ़िया है। और भैया कुआ पूजन पे तो आप दोनों को बुलाया था, पता नहीं भैया और भाभी आप दोनों क्यों नहीं आए? हाँ, वो तेरी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आना नहीं हुआ। लेकर आता हूँ ना, 1-2 दिन में लेकर आता हूँ। मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। भाभी को थोड़ा समझाना कि बच्चे की फोटो ना डाला करे। वो बार बार स्टेटस डालती रहती है, कभी इंस्टाग्राम पे कभी व्हाट्सएप पे। और आजकल लोगों की बहुत नजरें लगती है। तुझे तो पता है ना कि हसद का कोई इलाज नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा बच्चा इतना सुंदर है। वो क्या है ना कि अभी मेरा एक दोस्त है राकेश, तो उसके बेटे को किसी ने जादू करा दिया, तो हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहता है और इलाज भी नहीं हो रहा। मैंने चाहता कि कल के दिन, परवाह करता हूँ तेरी, छोटा भाई मानता हूँ तुझे। सही कह रहे हो भैया आप। मैं समझाऊंगा उसे, वो आज के बाद कोई स्टोरी या स्टेटस ना डाले। और छोटों बच्चों में बहुत जल्दी असरात वगैरह होते हैं। सही कहा भैया, मैं ख्याल रखूंगा थोड़ा। हाँ ठीक है। सताक्षी, चाय बनाओ।